Hello everyone. Today we are going to discuss chapter 10 of science, which is motion and measurement of distances. We will first begin with measurement. Measurement means the comparison of an unknown quantity with some known quantity. मतलब कंपैरिजन होता है मेजरमेंट किसी अननोन क्वांटिटी का, मतलब जिसका वेट हमें नहीं पता हो, किससे कंपैरिजन? विद सम नोन क्वांटिटी जिसका वेट पता हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कॉमन एग्ज़ाम्पल लेते हैं. हम वेजिटेबल परचेज़ करने जाते हैं तो आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक स्केल्स भी यूज़ होने लगे हैं मॉल्स वगैरह में, लेकिन स्टिल मैक्सिमम जगह पे अभी भी वेइंग स्केल जो है नॉर्मल ही यूज़ होते हैं, जिसे हम तराजू कहते हैं. ठीक है, तो उस पर दो स्केल्स होते हैं ऐसे. ठीक है, तराजू में दो ऐसे होते हैं, प्लेट्स होती हैं, जिसमें एक पे हम स्टोन रखते हैं. स्टोन की क्वांटिटी ऑलरेडी हमें पता होती है, जिसे हम नॉन क्वांटिटी वाला कह सकते हैं. ठीक है, जैसे 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 kg ऐसे लिखा होता है स्टोन पे, और जितनी वेजिटेबल हमने लेनी है उस अकॉर्डिंग हम वही वाला स्टोन रख देते हैं और फिर वे कर लेते हैं. ठीक है, यहाँ वेजिटेबल जो परचेज़ करेंगे वो है अननोन क्वांटिटी, और जो स्टोन हमने यूज़ किया वो है नोन क्वांटिटी. ऐसे हम मेजर कर सकते हैं किसी भी अननोन क्वांटिटी का वेट बाय कंपैरिजन विद नोन क्वांटिटी. ओके, जो फिक्स क्वांटिटी हम यूज़ कर रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे? यूनिट. ठीक है. नाउ बिफोर यूजिंग दिस इलेक्ट्रॉनिक स्केल्स और वेइंग स्केल्स, उससे पहले एंशंट इंडिया में कैसे मेजरमेंट होती थी? पीपल यूज टू मेजर बाय लेंथ ऑफ अ फुट. जैसे पैर की लेंथ, जो हमारा पैर होता है उसकी लेंथ वो यूज़ कर ली, या फिर फिंगर की विड्थ यूज़ कर ली कि जैसे फिंगर कितनी है हमारी. ठीक है, और या फिर लेंथ ऑफ आर्म. ये तो अभी भी कई जगह यूज़ होता है कि आर्म की कितनी लेंथ है उस अकॉर्डिंग 1 मीटर. जैसे अगर आप कभी क्लॉथ लेने गए हो तो वहाँ पर अभी भी यूज़ होते हैं ऐसे लेंथ ऑफ आर्म, कि जितनी आर्म है उससे उतना ही, मतलब 1 मीटर नाप के ऐसे क्लॉथ दे दिया जाता है. बट अब ये नहीं होता, क्योंकि सबकी आर्म, फिंगर, फुट, सबके जो बॉडी पार्ट्स है इनका जो साइज़ है वो अलग अलग होता है, इसलिए ये कन्वीनियंट मेथड नहीं है. ठीक है, ऐसे ही डिस्टेंस ऑफ अ स्टेप, कि स्टेप चलना, कितने स्टेप हम चले, ऐसे मतलब मेजर करने के लिए कि कितना डिस्टेंस है एक जगह से दूसरी जगह. तो पहले क्या होता था कि स्टेप गिन लेते थे कि कितने स्टेप्स दूर है. ठीक है, बट वही डिफरेंट साइज़ की वजह से ये कन्वीनियंट नहीं था मेथड. तो क्या हुआ, इंटरनेशनली एक सिस्टम अडॉप्ट किया गया जिसको कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसे हम SI यूनिट्स भी कहते हैं. ये ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेड है. और जो मीटर है वो SI यूनिट है लेंथ की. ठीक है, मीटर इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ इन SI यूनिट. दिस इज़ ऑल फॉर मेजरमेंट. मेजरमेंट से रिलेटेड हम एक एक्टिविटी है वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, जो NCERT बुक में दी हुई है. 2 एक्टिविटीज़ हैं वो हम डिस्कस करेंगे. उससे पहले हम मोशन डिस्कस कर लेते हैं. मोशन मीन्स चेंज इन पोजीशन विद टाइम. मतलब कोई भी चीज़ मोशन में तब कहलाएगी जब उसकी जगह चेंज हो रही है विद टाइम. ठीक है, सपोज़ ये पेन यहाँ पड़ा है. ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे मूव करो, इसकी पोजीशन चेंज हुई, टाइम भी चेंज हुआ, पोजीशन भी चेंज हुई, तो तब ये मोशन कहलाएगी. लेकिन अभी ये रेस्ट पे है. ठीक है, फिर मैं इसकी पोजीशन चेंज करूँगी तो ये मोशन में है. ठीक है, ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स के मोशन होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल 3 पढ़ेंगे हम इसमें: रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और पीरियोडिक मोशन. ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं रेक्टिलिनियर मोशन. रेक्टिलिनियर का लीनियर से ही वर्ड से समझ आ रहा है. लीनियर मतलब स्ट्रेट. ठीक है, कि जब ऑब्जेक्ट जो है मूव करता है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन तो हम उसके मोशन को कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन. फॉर एग्ज़ाम्पल व्हीकल, कार्स वगैरह आप देखते हो स्ट्रेट रोड पे चल रही हैं, सीधी सड़क है. ठीक है, तो चल रही है कार, तो वो क्या होगा, कार का मोशन क्या है? रेक्टिलिनियर. ठीक है, या फिर सोल्जर्स हैं
मार्च हो रही है, मार्च पास निकल रही है सोल्जर्स की, तो वो भी क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन है। सोल्जर्स का जो मोशन है वो रेक्टिलिनियर है। उसके बाद फॉलिंग ऑफ अ स्टोन, जो स्टोन जैसे अगर फॉल हो रहा है, गिर रहा है एक हाइट से, तो उसके मोशन को हम कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। नेक्स्ट इज सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन है। व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स द सेम, इट इज़ सेड टू बी इन सर्कुलर मोशन। मतलब कि अगर एक ऑब्जेक्ट इस तरह मूव कर रहा है कि एक फ़िक्स पॉइंट से उसका डिस्टेंस नहीं बदल रहा। ठीक है, सपोज़ एक ये फ़िक्स पॉइंट है ये, ठीक है, यहाँ बिल्कुल यहाँ पे लेट इट बी द फिक्स पॉइंट। ठीक है, ये एक फिक्स पॉइंट है। यहाँ से अगर ऐसे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे करके मूव कर रहा है, तो अगर यहाँ से मेजर करेंगे इसका डिस्टेंस तो भी सेम आएगा, यहाँ से मेजर करेंगे तो भी सेम आएगा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, इस मोशन में ऑब्जेक्ट कहीं पे भी होगा तो इसका डिस्टेंस जो है इस फिक्स पॉइंट से हमेशा सेम आएगा, बिकॉज सर्कल का जो रेडियस होता है वो हमेशा सेम होता है, ये सारे रेडियस हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, ब्लेड्स ऑफ अ इलेक्ट्रिक फ़ैन। इलेक्ट्रिक फ़ैन के जो आप देखते हो ब्लेड्स होते हैं, साइड में पंख होते हैं, तो जो ब्लेड्स की मूवमेंट है वो क्या है, सर्कुलर मोशन में है। ऐसे ही क्लॉक, घड़ी आप देखते हो, घड़ी में जो हैंड्स होते हैं, स्मॉल हैंड या बिग हैंड, वो सब की क्या है, मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन। ओके, नाउ थर्ड टाइप ऑफ मोशन इज पीरियोडिक मोशन। Motion that repeats itself after some period of time is called periodic motion. Periodic वर्ड से ही समझ आ रहा है कि आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम वो मोशन जो है रिपीट हो रहा है। ठीक है, मतलब जैसे पेंडुलम है, क्लॉक में क्लॉक में आपने देखा होगा पेंडुलम लगे होते हैं, तो ऐसे पेंडुलम यहाँ से ऐसे मूव किया, यहाँ पे आया, फिर अगेन यहाँ पे गया, फिर अगेन यहाँ आया, ऐसे ही उसकी मूवमेंट चलती रहती है, टू एंड फ्रो। ठीक है, तो मतलब वो मोशन अपना हर 5 या 10 सेकंड के बाद ऐसे चेंज करता है, या जितने भी टाइम के बाद चेंज करता है, तो मतलब हर 5 सेकंड के बाद उसका मोशन रिपीट हो रहा है, तो इसी को हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। एग्जाम्पल और भी है, लाइक स्ट्रिंग्स ऑफ अ गिटार। गिटार के जो स्ट्रिंग्स होते हैं, ठीक है, जिससे हम मूव करके साउंड होती है, तो उसको भी, उसका मोशन क्या है, पीरियोडिक है। ऐसे ही ड्रम्स के जो मेम्ब्रेन होते हैं उनका मोशन, और मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग। झूले पे अगर कोई बच्चा झूल रहा है तो जो बच्चे का मोशन है वो क्या है, पीरियोडिक मोशन, आगे पीछे टू एंड फ्रो मूव कर रहा है वो भी बच्चा, तो चाइल्ड है, तो उसके मोशन को भी हम पीरियोडिक मोशन कहेंगे। 3 टाइप ऑफ मोशन हमने रीड कर लिए, मेजरमेंट के बारे में भी हमने पढ़ लिया। आई होप दिस इज़ क्लियर। अभी क्लास थिंग रह गई, ये कुछ यूनिट्स हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। फर्स्ट इज़ 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट इज़ 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। जो आप स्केल में यूनिट्स देखते हो वो सेंटीमीटर में होते हैं। ठीक है, तो 1 मीटर किसके बराबर है, 100 सेंटीमीटर्स के बराबर। एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ओके, मिलीमीटर भी दिया होता है आपके स्केल में। अब हम एक्टिविटीज़ 2 रह गई हैं मेजरमेंट वाली, वो देख लेते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी है कि स्केल से आप कैसे मेजर करते हो। ठीक है, स्केल से मेजरमेंट करनी है तो फर्स्ट थिंग जो आपको ध्यान रखनी होती है वो ये है कि स्केल को आपको बिल्कुल ऐसे सीधा रखना है। ठीक है, ऐसे टेढ़ा नहीं करना, नहीं तो वो मेजरमेंट गलत आ जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है ऐसे। सेकेंड इज़, अगर उसकी एजेस, मतलब जो कोना है इसका, जैसे ये कोना है, अगर ये ख़राब है तो आप यहाँ से स्टार्ट मत करो, मतलब यहाँ से मेजरमेंट स्टार्ट मत करो, आप थोड़ी सी आगे से नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर से स्टार्ट कर लो। जैसे इसमें 0 सेंटीमीटर अगर एज ख़राब है तो 1 सेंटीमीटर से स्टार्ट कर लो, और जो भी मेजरमेंट आए, सपोज़ 10 सेंटीमीटर आई
तो 10 में से 1 माइनस कर दो तो मेजरमेंट एक्चुअल मानी जाएगी 9 सेंटीमीटर। ठीक है। और लास्ट थिंग क्या है इसमें, स्केल की मेजरमेंट में जो ध्यान रखनी है, जो स्केल होती है उसकी जब आप मेजरमेंट कर रहे हो तो बिल्कुल सामने से आपको देखनी है। ठीक है। मेजरमेंट लेफ़्ट या राइट कहीं साइड से नहीं देखनी, नहीं तो एरर आ जाएगा। मतलब आपको लाइंस गलत, कुछ पॉइंट्स का फ़र्क आ जाता है, 0.1 पॉइंट का या 1 पॉइंट का कई बार फ़र्क आ जाता है, तो बिल्कुल सामने से देखा करो आप। ये तो थी कि अगर आप स्ट्रेट लाइन को मेजर कर रहे हो, बट अगर आप किसी कर्व लाइन को मेजर करना है तो आप कैसे करोगे। जैसे सर्कल है, किसी सर्कल को मेजर करना है तो आप स्केल तो यूज़ नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे, जैसे कोई धागा लो, ठीक है, थ्रेड लो, थ्रेड से ऐसे घुमा के उसको ऐसे नाप लो कि कितना मतलब इसकी मेजरमेंट आई, फिर वो थ्रेड पे मार्क करके उस थ्रेड को स्केल के साथ मेजर कर लो और पता चल जाएगा कि ये सर्कल की कितनी लेंथ है या कितनी सरकमफ्रेंस है। ओके, this is all for chapter 10. Your chapter 10 is completed. If you have any query you can ask me in the comment box, and अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।